हाँ प्यारे मित्रों, मराठी अभंग है भजन जिसको बोलो। मराठी लैंग्वेज है वो, यानी वो जो शब्द है ना अभंग, मराठी में है सब कुछ, पर उसका विश्लेषण वाक्यान मैं हिंदी में यही करूँगा। मेरी वैसे भाषा विशेष हिंदी है, पर मराठी मेरे को समझती है। महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ पर फिर भी मेरी माँ हिंदी है, मराठी मेरी मौसी है। तो हिंदी भाषी लोग भी इनको सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ऐसा यकीन आता है मुझे इस बात पर, क्योंकि मैं हिंदी में ही उसका व्याख्यान करूँगा, समझाऊंगा। ठीक है। ये अभंग जो है, ये भजन शायद ज्ञानेश्वर का है। नीचे उनका नाम नहीं, पर मैं अदर जगह पढ़ा हूँ, सुना हूँ। ये ज्ञानेश्वर का अभंग है, ऐसा मुझे पता चला है। तो ज्ञानेश्वर भी अपने गुरु सदगुरु के प्रति कितने अभाव से भरे हुए हैं, और गुरु का महत्व क्या है, मायना क्या है, ये बताते हुए अपन उसको समझने का प्रयास करिएगा। मैं इस अभंग को गाता भी था। एक वो भी ऐसे ही मैं गुनगुना दूं गायन में, फिर मैं ऐसे ही सहज गद्य के रूप में। गुरु हा संत कुळीचा राजा, गुरु हा संत कुळीचा राजा, गुरुविण देव दूजा, पाहता नाही त्रिलोकी, संत कुळीचा राजा, गुरु हा संत कुळीचा राजा। संत ज्ञानेश्वर का यह अभंग प्यारे मित्रों, अपन एक एक ऋचा है का भावार्थ करते हुए उसका रस लेते हुए, और आपने जो भी गुरु है उनको स्मरण करते हुए दिल से हृदय से समझे। गुरु हा संत कुळीचा राजा, गुरुविण देव दूजा, पाहता नहीं त्रिलोकी। ज्ञानेश्वर बोल रहे कि गुरु संत कुल का राजा है। और दूसरी बात बोले, गुरुविण देव दूजा, पाहता नहीं त्रिलोकी। तीनों लोकों में बोले गुरु जैसा देव हमने नहीं देखा। एक अभंग में तुकाराम बाबा बोले हैं, मैं तुकाराम गाता, मैं बहुत सारे अभंग लिए अपन। तुकाराम बाबा बोले एक अभंग में कि मैंने इस पृथ्वी पर परमात्मा को तो नहीं देखा, पर परमात्मा के रूप में गुरु सद्गुरु संतों को देखा है। और हकीकत भी तो सत्य ही प्यारे मित्रों, गुरु सद्गुरु से ही परमात्मा का हमें मार्ग मिलता है, पता चलता है, और प्यास जगती है, आस जगती है, जिज्ञासा जगती है, और उधर हम चलने का प्रयास करते हैं। वरना अपने को तो मालूम ही नहीं ना कौन परमात्मा। कल ही जो सैजो भाई का पद लिए थे ना, राम तजु पे गुरु न विसारो, गुरु के सम हरि को न नियारो। क्यों? गुरु से वो अनमोल खजाना बोल दो, कि वो वस्तु बोल दो, कि वो हीरा कोहिनूर बोल दो, परमात्मा आत्मा रूपी उसका अनुभव हो जाता है।
जो एरजार से जन्म मरण के चक्कर से मिटा देता है। इसलिए ज्ञानेश्वर बोले, गुरु हा संत कुळीचा राजा, गुरु गुरुविण देव दूजा पाता नहीं त्रिलोकी। मैं और गुनगुना दूं, पंक्ति गुनगुना। गुरु हा सुकाचा सागर, गुरु हा कृपेचा आगर, गुरु हा धैर्यांचा डोंगर, सदा काही दळमळेना, संत कुळीचा राजा, गुरु हा संत कुळीचा राजा। आप लोग इसको गायन भी कर सकोगे तो रिपीटिशन करना, मैं शॉर्टकट ले रहा हूं क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा करके। गुरु हा सुखाचा सागर, गुरु हा कृपेचा आगर, यानी गुरु सुख का सागर होता है। दुख दरिया संसार है, सुख के सागर राम, सुख सागर चले जाइए दादू तजो बेकाम, दादू दयाल का है। वैसे ही सदगुरु सुख का सागर होता है। क्यों? सुख का सागर रूपी परमात्मा से वो कनेक्टिविटी रहती है, जुड़ा हुआ रहता है, एक रहता है। इसलिए परमात्मा जैसे सुख का सागर है, वैसे ही सदगुरु सुख का सागर होता है। और दुनिया में दुख की ही फसल कटती है, दुख ही दुख पैर पैर पर हमें देखने को मिलता है, जीने को मिलता है। पर उस संकट में से हम सदगुरु के शरण में जाते, वहाँ पर लगता है कि यहाँ कुछ है, वरना जहाँ जाए वहाँ दुख की फसल कटती। इसलिए ज्ञानेश्वर बोले, गुरु हाँ सुखाचा सागर, गुरु हाँ कृपेचा आगर, और कृपा गुरु की हो जाए, शाहों की निगाहों में अब अजब तासिर होती है, निगाहें लुप्त से देख के खाक भी अक्सी होती है। जिस संकल्प के साथ हृदय से तुम्हारे आंखों में वो झांक लेगा और तुम्हारे बारे में संकल्प कर देगा, कुदरत भी मजबूर होगा उसको करने के लिए। इसलिए गुरु हा कृपेचा आगर, गुरु हा धैर्यांचा डोंगर, सदा काही दळमळे ना। और सदगुरु धैर्य का पहाड़ होता है, डोंगर यानी पहाड़। वहाँ तुम्हारा धैर्य जीवन में टूटा हुआ रहता है, वहाँ जाओ तुम्हारा धैर्य बन जाता है। वहाँ धैर्य तुम्हारा परिपक्व हो जाता है, दुनिया में धैर्य टूट जाता है। एक संत के पास राजा जाता था और वो संत बोले, भाई मैं तुझे ताबीज बना देता हूँ, और जब तेरे जीवन में महादुख आए, कुछ सूझे ना, अंधेरा ही अंधेरा दिखे, तब ये ताबीज को खोलना और उसमें देखना क्या है। राजा लिया ताबीज और संकट जीवन में आया। किसके जीवन में नहीं संकट? राजा को सूझ नहीं रहा, आत्महत्या करने का सोचता है, पर वो सदगुरु ने कुछ दिया है, खोला, देखा, उसमें लिखा हुआ था ये भी कट जाएगा। ये जो जीवन में विपत्ति आई है, आपत्ति आई है, दुख आया, धैर्य रखना, डटे रहना। और वो समझ गया वो राजा कि सदगुरु क्या बोल रहे कि यहाँ डटे रहना, धैर्य रखना, और वो समय निकल गया। इसलिए गुरु हा धैर्यांचा डोंगर, सदा काही दळमळे ना। वो गफलत वाली बात नहीं करता, वो पते की बात करता है। तो ज्ञानेश्वर बोले, गुरु ऐसे होते हैं। आगे बोले, गुरु हा साधका से साय,
गुरु भक्ता लागी माय, गुरु कामधेनु गाय, भक्तावरी डुबत से संत कुळीचा राजा। गुरु संत कुळीचा राजा। ज्ञानेश्वर बोल रहे, गुरु साधकासी साय, जो साधना कर रहे, साधना पथ पर चल रहे, परमात्मा के रास्ते चल रहे, परमात्मा की खोज के लिए चल रहे, उसको सद्गुरु सहायक होता है, सपोर्टर होता है, आगे बढ़ाता है। वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं होता तो सद्गुरु धक्का देता है, अपना बल देता है, अपनी शक्ति देता है। इसलिए ज्ञानेश्वर बोले, गुरु साधकासी सहाय, गुरु भक्ता लागी माए। और जैसी माँ अपने बच्चों के लिए होती ना, माता न भवती को माता भव, ऐसा सद्गुरु अपने भक्तों के लिए माँ का रोल अदा करता है। और कभी भी आप देखते ना, कोई गुरु सद्गुरु के पास जाओ तो उसमें माँ दिखती कि नहीं। महाराष्ट्र में संतों को मावली बोलते हैं, मावली का अर्थ माँ होता है। माँ जैसा हृदय होता है, उनका दिल होता है, जैसे माँ का बच्चों के प्रति होता है। इसलिए ज्ञानेश्वर बोले, गुरु साधकासी सहाय, गुरु भक्ता लागी माय, गुरु कामधेनु गाय, भक्तावरी डूबत से। और सद्गुरु कामधेनु गाय है। कामधेनु का अर्थ ये होता है कि जब जो मांगो तब मिल जाता है। तो ऐसे सद्गुरु के प्रति ज्ञानेश्वर अभाव से भरे हुए प्यारे मित्रों, तो सद्गुरु को खोजना चाहिए। आगे ज्ञानेश्वर बोले, गुरु घाली ज्ञानांजन, गुरु दाकवी निज धन, गुरु सौभाग्य देऊन, साधु बोध नांदवीला, संत कुळीचा राजा। गुरु संत कुळीचा राजा। संत ज्ञानेश्वर बोल रहे, गुरु घाली ज्ञानांजन, गुरु दाकवी निज धन। गुरु की अंतर जो जली है, अंदर की चिंगारी, वो चेतना रूपी वो अंजन तुमको तुम्हारी आंख में लगा देता है, तुम्हें वो चिंगारी लगा देता है, तुम्हारी बुझी ज्योत को जला देता है। वो अंजन उसको बोलते हैं ना, जो अंजन लगाते उसको नीचे सोना दिखता है, कुछ खजाना दिखता है ना, ऐसा ही सद्गुरु वो चेतना की चिंगारी रूपी अंजन देता है। और वो परमात्मा दिखाई नहीं देता था। दाकवी निज धन, यानी तुम्हारा अंतर आत्मा का, परमात्मा का धन उस चिंगारी से, वो अंजन से दिखाई देता है। इसलिए ज्ञानेश्वर बड़े अभाव से भरे हुए बोल रहे, गुरु दाकवी, गुरु घाली ज्ञानांजन, गुरु दाकवी निज धन, गुरु सौभाग्य देउन साधु बोध नांदविला। और गुरु ने सौभाग्य दिया, सौभाग्य जगाया और साधु बोध देकर साधु बना दिया। इसलिए सद्गुरु को खोजो अपन प्यारे मित्रों। परमात्मा को एक बार पहले ना खोजो, आप सीधे पहुंच न पाओगे। पर कोई भी परमात्मा तक पहुंचा है तो माध्यम कोई सद्गुरु है। वैसे ही कबीर साहब बोले ना, दूल्हा दुल्हन मिल गया फीकी पड़ी बारात। जैसे शादी होती वो ब्राह्मण शादी लगा देता है और
वो अक्षता डाल दिया, ब्राह्मण छू, सब दुनिया छू, और पति पत्नी रह गए, जाओ, अब तीसरे का काम नहीं हुआ। ऐसे ही सद्गुरु तुम्हारी आत्मा परमात्मा से मिला देता है और सद्गुरु हट जाता है। इसलिए गुरु को खोजो। आखिरी पंक्ति में ज्ञानेश्वर बोलते हैं, आए पासी गुरु उपदेशी, तारक मंत्र दिला हमासी, बाप रकुमा देवी वरासी, ध्यान मानसी लागली, संत कुळीचा राजा गुरु हा, संत कुळीचा राजा। आए पासी गुरु उपदेशी, तारक मंत्र दिला मासी। सद्गुरु ज्ञानेश्वर बोल रहे हैं अपने गुरु के प्रति, आए पासी गुरु उपदेशी। गुरु तो एक बार शरीर से चला जाता, पर उपदेश रूपी ज्ञान का खजाना हमें दे जाता है, और उसके ज्ञान कि लिख पर हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, और उस मंजिल तक वो ज्ञान पहुंचा देता है। इसलिए आए पासी गुरु उपदेशी, तारक मंत्र दिला अमासी। हमारा मन ये दुनिया में वस्तु व्यक्ति में भटकते रहता है, वहाँ से हटाकर गुरु मंत्र, ईश्वर का नाम बोलो, गुरु मंत्र वो दे देता है। वो मन को हटाकर वहाँ पर लगा दो और चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। बाप रकुमा देवी वरासी, ध्यान मानसी लागली। और परमात्मा की कृपा से वो ध्यान की उपलब्धि हो जाती है, वो अंदर का परमात्मा रूपी तत्व का अनुभव हो जाता है सद्गुरु की कृपा से। प्यारे मित्रों, तो खोजो सद्गुरु को।